हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम एसबीबीडी पब्लिकेशन के बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transactions of नितेश। तो यहाँ पर नितेश जो है वो बिज़नेस का ऑनर है और इसका कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है और कहता है यहाँ पर क्या वो जितना भी ट्रांजेक्शन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सारा आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसको ला सकते हैं या नहीं, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन पर के तरीके से वो सारा ट्रांजेक्शन बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो है ट्रांजेक्शन वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। तो नितेश जो है बिज़नेस का ऑनर, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है और ऑनर जो है वो कुछ भी बिज़नेस में ला सकता है। कुछ भी का मतलब जो बिज़नेस के काम के लायक की चीज़ हो। जैसे ये नितेश है और ये बिज़नेस में जो कुछ भी लगाएगा वो इसका कैपिटल ही होगा। अब देखिए यहाँ पर बिज़नेस में क्या क्या लगा सकता है जो कि इसका कैपिटल होगा। बिज़नेस के लिए कैपिटल क्या क्या होगा? तो एक तो कैश लेकर के आ सकता है। अगर मान लीजिए कि नितेश कैश लेकर के आएगा तो बिज़नेस में कैश का डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर बिज़नेस में ये कैश लेकर आया तो कैश क्या किया जाएगा बिज़नेस से? अल्टीमेटली कोई गुड्स ही खरीदा जाएगा या कोई एसेट परचेज किया जाएगा या क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा, कुछ भी। तो कैश का क्या इस्तेमाल है? डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली उसका बहुत सारा इस्तेमाल है कि कैश को आप कहीं पर भी चाहे, अच्छा बिज़नेस का मेन मोटिव क्या है कि सामान को खरीदना और बेचना, तो कैश से गुड्स ही तो परचेस करेगा ना। मान लीजिए कि अगर ये नितेश जो है 2 लाख का कैश लेके आता है तो इस कैश का डायरेक्टली बताइए क्या इस्तेमाल है। ये कैश से कोई एसेट परचेस किया जाएगा, सामान परचेस किया जाएगा बेचने के लिए, यानी गुड्स परचेस किया जाएगा। तो 2 लाख में से अब कैसे कैसे वो परचेस करेगा, वो जो बिज़नेस है उसकी बात है कि 2 लाख में हो सकता है 50,000 रुपये का स्टॉक परचेस करे, 50,000 का फर्नीचर परचेस करे, 50,000 का मशीनरी परचेस करे और 50,000 रुपये अगर कोई उधार में खरीदा गया सामान है तो क्रेडिटर को पेमेंट कर सकता है। तो बहुत सारा कैश का इस्तेमाल है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई इस्तेमाल बोलिए कि कैश ही बिज़नेस में है और हम सिर्फ कैश से बिज़नेस चला लेंगे तो ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर नितेश देखिए क्या क्या लाया है बिज़नेस में। एक तो आपका कैश लेकर के आया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये कैश लेकर के आया है ये। और क्या लेकर आया है? तो बोलता है गुड्स लेकर के आया है। ये सब नितेश लाया है, 20,000 रुपये का गुड्स लाया है, ठीक है। अगर बताइए कि ये 70,000 रुपये का अगर कैश लेके आता और 20,000 रुपये का गुड्स खरीद लेता, है ना, 70,000 लेके आता और 20,000 का इसमें से गुड्स खरीदता, ठीक है। तो बात तो वही है ना कि यहाँ पर कितना लेके आया है? 50,000 रुपया लेकर के आया है ना, और 20,000 का जो है गुड्स लेकर के आया है, तो 70,000 तो लेकर के आया है। अगर सिर्फ कैश लाता 70,000 का तो अल्टीमेटली कैश का तो कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं है, गुड्स खरीदना ही पड़ता यहाँ पर बिजनेस को बेचने के लिए। तो नितेश ने क्या किया कि यहाँ पर 50,000 रुपये का क्या ले आया? कैश लेकर के आया और 20,000 रुपये का गुड्स लेकर के आया। तो बताइए कैपिटल कितना हुआ नितेश का? बिजनेस में जो ऑनर का पैसा है या ऑनर का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? कैपिटल कितना है? 70,000 का है कि नहीं? अच्छा, हो सकता है कि इसमें से ये 40,000 रुपया लेकर के आता कैश और बोलता कि फर्नीचर लेकर के आया है 10,000 रुपये का, तो भी कैपिटल कितना होता? कैपिटल 70,000 ही होता है ना, क्योंकि ऑनर जो कुछ भी लेकर आए वो उसका कैपिटल ही होता है। ऑनर लेकर आ रहा है ना, कैश लेकर आएगा, कैश से अल्टीमेटली क्या खरीदाएगा? गुड्स खरीदाएगा, फर्नीचर खरीदाएगा। तो बोलता है कि ठीक है गुड्स और फर्नीचर ही खरीदाएगा, हम सीधा क्या लेकर आते हैं? कैश लेकर आएंगे, गुड्स लेकर आएंगे, फर्नीचर लेकर आएंगे, हो सकता है कोई अदर एसेट लेकर के आ जाए, तो कुछ भी ला सकता है, वो ऑनर का कैपिटल ही होता है। फिलहाल जो लाया है वो 50,000 का कैश लाया है और 20,000 का यहाँ पर गुड्स लाया गया है, ये ऑनर का कैपिटल है। अब एसेट में तो हमको दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या है अलग अलग। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे लिखते हैं,
started business with cash ₹50,000 एंड लिख दीजिए यहाँ पर गुड्स ₹20,000, है ना। चलो सबसे पहला एसेट क्या है, देखिए यहाँ पर एसेट है कैश। बिजनेस में कैश आया, हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बात कहता है कि आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश प्लस करेंगे, कितना आया 50,000 रुपये, ठीक है। फिर बिजनेस में गुड्स आया, गुड्स आया बेचने के लिए, लेकिन अभी तो बिका नहीं है, अभी तो लेकर के ही आया है बिजनेस। तो यहाँ पर गुड्स लेकर के आया है, इससे बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, तो स्टॉक हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अनसोल्ड गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक, यानी ये जो अभी 20,000 का सामान है इसको बेचा थोड़ी गया है, अभी तो लाया गया है, तो ये स्टॉक की तरह है। और स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट होता है, इसलिए हम इसको एसेट में यहाँ पे प्लस कर दिए 20,000 रुपये। और ये दोनों क्या है, ये ऑनर के द्वारा लाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, तो ये हो गया कैपिटल। तो कैपिटल कितना इंक्रीज करेगा, 70,000, 50,000 कैश और 20,000 रुपये आपका गुड्स यानी स्टॉक। और कोई बाहर से लिया गया है पैसा, क्या कोई उधार में लाया गया है, कोई सामान परचेस किया गया है, या कोई बाहर वाले ने पैसा लगाया है बिजनेस में, अभी नहीं, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटीज जो है ये आपका 0 होगा, ठीक है। चलो देखिए 70,000 इधर भी है एसेट साइड में, और उधर भी आपका इज इक्वल टू के 70,000 है। न्यू इक्वेशन, अभी बिजनेस में कैश जो है वो 50,000 का है, और बेचने के लिए जो सामान है अभी पड़ा हुआ, यानी कितने का सामान बेचा जा सकता है, 20,000 का। 20,000 का सामान बेचा जा सकता है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट में बेचेगा, तो 20,000 का सामान जो है प्रॉफिट में बिकेगा, ठीक है। और यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी 0 है और कैपिटल 70,000 है। 50,000 से कोई भी सामान अभी परचेस किया जा सकता है, वो कैश के रूप में है। अभी कैश क्या होता है, करंट एसेट है, करंट एसेट में भी कौन सा है, लिक्विड एसेट, या इसको आप क्विक एसेट कह सकते हैं, कैश। स्टॉक आपका करंट एसेट है, बट ये आपका लिक्विड या क्विक एसेट नहीं है, ये बातें मैंने आपको बताई है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ 12 नंबर, बाउट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। तो यहाँ पर जो है सामान फिर से परचेस किया गया है, जाहिर सी बात है 20,000 का सामान क्या ही बेचेगा ये, तो और सामान परचेस किया गया है बेचने के लिए बिजनेस में। और क्या है, बाउट्स गुड्स फॉर कैश, 15,000 का सामान खरीदा गया है कैश में, और 10,000 का सामान जो है वो खरीदा गया है आपका किस में, उधार में। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन, बाउट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 and on credit for ₹10,000, ठीक है। चलिए अब क्या किया गया है, बिजनेस में सामान परचेस किया गया है। देखिए एक तो आपका 15,000 रुपये का कैश में परचेस किया गया है, और 10,000 रुपये का उधार में परचेस किया गया है, ठीक है। अभी हम अलग अलग लोग से भी खरीद सकता है बिजनेस सामान, जरूरी नहीं कि एक ही से खरीदे। अभी हम एक को ही मान के चलते हैं कि इसी से सारा सामान परचेस किया गया। तो ये जो है बिजनेस को सामान दिया है, बेचा है, तो बिजनेस ने सामान परचेस किया, 15,000 रुपये का सामान कैश में परचेस किया गया है। तो बताइए कि स्टॉक बढ़ेगा बिजनेस का, है ना, स्टॉक बढ़ेगा बिजनेस का। गुड्स परचेस किया है, गुड्स आया बिजनेस में, कितने का, 15,000 का। अभी हम गुड्स से लिखते हैं इसको, गुड्स 15,000 का, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं अभी प्लस, आया बिजनेस में। और क्या आया, 10,000 रुपये का गुड्स आया। देखिए
गुड्स तो आया ना, कैश में खरीदे चाहे क्रेडिट में खरीदें, सामान तो बिजनेस में आ ही गया, ठीक है। तो बताइए कि टोटल स्टॉक बिजनेस का कितने से बढ़ा? 15,000 और 10,000, 25,000 से स्टॉक बढ़ा। अब उधार में खरीदे चाहे कैश में, बिजनेस में गुड्स आया कि नहीं आया? हाँ आया। उधार में खरीदें या आप कैश में खरीदें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक तो बिजनेस का बढ़ेगा ही, 25,000 से बढ़ गया। जैसे आप मान लो राशन लेने जाते हो या कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, राशन ही लेने जाते हो मार्केट में, पैसा दे करके नहीं आते हो कभी कभी दुकानदार को, तो क्या सामान आपके पास आया कि नहीं? हाँ आपके पास आया, तो स्टॉक तो यहाँ बढ़ेगा 25,000 से, ठीक है। बताइए कि कैश में कितने का परचेस किया गया? कैश में जो परचेस किया गया है वो आपका यहाँ पर 15,000 रुपये का परचेस किया गया है। तो कैश में जब पेमेंट इसको दिया गया होगा, बिजनेस इसको 15,000 रुपये दे दिया, हैंड टू हैंड गुड्स लिया, 15,000 दे दिया, तो 15,000 रुपये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के पास अभी 50,000 रुपये है, इसमें से 15,000 रुपये उसको पेड कर दिया। अब ये लेने के लिए बैठा हुआ है, लेनदार है। ये कौन है? लेने के लिए बैठा हुआ है। कितना रुपया लेने के लिए बैठा हुआ है? 10,000। 15,000 तो पेमेंट कर दिया, लेकिन ये 10,000 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। बोला है कि जो 10,000 का सामान है इस 25,000 में वो उधार में खरीदा गया है। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में बिजनेस जो है इसको 10,000 रुपया पे करेगा, अभी किया नहीं है। तो ये 10,000 रुपया लेने के लिए बैठा हुआ है। ये कौन है? लेनदार, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्रेडिटर, ठीक है। अभी हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर बताइए लेने के लिए बैठा हुआ है, ये बिजनेस के अंदर का है या बाहर का है? बाहर का है। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें आ जाएगा कौन? क्रेडिटर्स इज इक्वल टू कितना? प्लस 10,000। प्लस क्यों? क्योंकि इसको देना है पैसा, जब देंगे तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस 10,000 रुपीज़ क्रेडिटर में हमने प्लस कर दिया, ठीक है। ये लेने के लिए बैठा, तो क्रेडिटर आउटसाइडर है, 10,000 रुपये हमने प्लस कर दिया। तो 25,000 का सामान आया, 15,000 रुपये का पेमेंट हुआ, और अभी भी पेमेंट करना है आउटसाइडर को, यानी आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो गया 10,000 का। इक्वेशन क्या बैलेंस हो रहा है? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ देखिए 25,000 और माइनस 15,000, तो 10,000 एसेट साइड में है आपका, और इज इक्वल टू के उस साइड पे 10,000 रुपये आपका है। इस पर इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम उसको 0 लिखेंगे, ठीक है। चलो न्यू इक्वेशन, नया समीकरण, यानी अब बिजनेस का मौजूदा हालात क्या है। तो बताइए कि 15,000 तो पेमेंट में हमने कर दिया, तो बिजनेस के पास 35,000 रुपये अभी और बचा, गुड्स परचेस किया। स्टॉक कितने का हो गया? 45,000 का, यानी अब सामान बेचने को बिजनेस के पास कितना है? 45,000 रुपये का है। बाहर वाले को पैसा कितना देना है? यानी क्रेडिटर को 10,000 रुपये, और ऑनर का पैसा जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में वो कितना है आपका? 70,000 रुपये, 10,000 होगा। क्लियर है सारी बातें? चलो आगे क्या कहता है अब? गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अच्छा चलो, क्या कहता है कि इसमें से 24,000 का सामान बेचा गया है। अभी सामान है कितने का? 45,000 का। स्टॉक कितना है टोटल बिजनेस में? ये तो 25,000 है और पहले से 20,000 का, तो टोटल 45,000 का बिजनेस में स्टॉक है। चलिए इसको समझते हैं हम। ये है आपका बिजनेस, सिर्फ बी लिख देते हैं अभी। अच्छा अब क्या होगा इसमें? 45,000 का स्टॉक है। स्टॉक कितने का है? 45,000 लिख देते हैं। 45,000 रुपये का स्टॉक है। इसमें से कितने का सामान बेचा जा रहा है? क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से जो सामान बेचा जा रहा है वो 24,000 रुपये का निकाल के बेचा जा रहा है। तो इसमें से अब 45,000 का ज़रूरी तो नहीं है कि कोई भी कस्टमर आएगा और बोलेगा कि पूरा दुकान खाली करके हमको दीजिए, जितना है सारा सामान दीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या होता है कि दुकान में जो सामान है उसमें से धीरे धीरे सामान बिकता रहता है, निकलता जाता है। धीरे धीरे सामान जो है
वो बिजनेसमैन बेचता है। पूरा दुकान तो ऐसा नहीं आता है कोई कस्टमर आया और पूरा दुकान खाली करके चला गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, 45,000 का था सामान बिजनेस को बेचने के लिए, जिसमें से 24,000 का सामान बेच दिया बिजनेस ने। कॉस्ट कितना है, 45,000 भी कॉस्ट पे है, इसमें से निकाला 24,000 रुपये बिजनेस से निकल गया बेचने के लिए। अच्छा, अगर 24,000 निकल गया तो हम स्टॉक में से माइनस कितना कर देंगे, 24,000 रुपये, क्योंकि स्टॉक कम हो जाएगा, 45,000 था 24,000 का निकल जाएगा, तो 24,000 से यहाँ पे स्टॉक माइनस कर दिए। ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर 24,000 का मार्केट में 24,000 रुपये बेच देंगे तो इसके लिए तो कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा है। बिजनेस किसके लिए कर रहा है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप का बिजनेस हो या कंपनी हो, सारा बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। और आप ही देख लो अपनी आँख से, आप दुकान जाते हो, बाजार जाते हो, जो भी दुकान में बैठा हुआ है, आप कोई भी सामान खरीदते हो, चाहे वो सब्जी मंडी से सब्जी क्यों नहीं खरीदते हो, राशन क्यों नहीं खरीदते हो, आप कॉस्मेटिक का कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो, कहीं भी चले जाओ, जित मार्केट एरिया में जा रहे हो, जो भी बंदा वहाँ बैठा हुआ है, शॉपकीपर है, वो प्रॉफिट के लिए बैठा हुआ है। बिना प्रॉफिट के कोई काम करेगा भी नहीं। जब तक पैसे नहीं कमाएगा तब तक वो उसका सर्वाइवल होगा कैसे। तो जाहिर सी बात है कि सामान जो है वो 45,000 का है, 24,000 का सामान निकाल के बेच रहा है, 24,000 में तो बेचेगा नहीं, प्रॉफिट में बेचेगा। प्रॉफिट में बेचेगा तब इसका आएगा सेलिंग प्राइस, कितना में बेचेगा। तो कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। कहता है कि 33/1/3% प्रॉफिट है, तो 24,000 का सामान बेचा है, इनटू प्रॉफिट कितना है 1/3%, यही है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 से इंटू करेंगे 99 और +1, तो 100/3, और परसेंटेज के लिए 1/100, तो हम कैसे करेंगे 100/3 इंटू 1/, अच्छा ये हो गया 100/3 और परसेंटेज के लिए 1/100, ये हो गया आपका। ठीक है, इतना दूर का एरिया प्रॉफिट है, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, तब मेरा यहाँ पर निकल के आएगा सेलिंग प्राइस, यानी मार्केट में कितना बेचा गया है, कितने में बेचा गया है। तो काट के देखिए कितना आएगा, 100 से 100 तो कट जाएगा 8,000, यानी प्रॉफिट कितना है 8,000। तो मार्केट में कितना बिकेगा 32,000 रुपये में। क्लियर है, 24,000 8,000, 32,000 रुपये में बिकेगा। अच्छा, ये तो आपका हो गया 8,000 रुपये का, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, ये कॉस्ट है। 24,000 रुपये हमने माइनस कर दिया है। प्रॉफिट इज़ ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, मिला हो या ना मिला हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है तो आपको इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो बताइए कि इस प्रॉफिट जो है आपको हुआ है 8,000 रुपये का, प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो ये आप इसको ऐड कर दीजिएगा क्या, कैपिटल में, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उससे कैपिटल इंक्रीज करता है, ऑनर का पैसा बढ़ता है जो इन्वेस्ट है कैपिटल बिजनेस में। तो 8,000 रुपये हमने वहाँ प्लस कर दिया। अब क्या, 24,000 तो यहाँ से मैंने माइनस कर दिया। शुरू में ही सब बात क्लियर है, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट मिला या नहीं मिला बिजनेस को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले आप 8,000 रुपये ऐड कर दीजिए कैपिटल में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, हाफ जो पेमेंट है, 3 नंबर बता रहे हैं, हाफ जो पेमेंट है वो कैश में रिसीव हो गया है। ठीक है, तो बेच दिया गया 32,000 में सामान, यानी सामने वाला जो खरीदा है वो 32,000 रुपये का सामान उसको उसके हैंड में है। तो सामने वाला कितना देगा, 32,000 रुपया बिजनेस को देगा। बिजनेस ने बेचा है तो 32,000 रुपये बिजनेस को देगा। बोलता है कि आधा पैसा रिसीव हो गया, तो 2 पार्ट में बांटते हैं। आधा कितना होगा 16, 16 दूना 32, तो 16,000 ऐसे बनता है। आधा पैसा 16 हो गया ना, ये जो है कैश मिल गया, कैश में मिल गया। बिजनेस को कैश कितना रिसीव हो गया, ये देखिए सामने वाला जो है बिजनेस को कैश दे दिया, तो बिजनेस में कैश आ गया कितना 16,000 रुपये। कैश आया ना बिजनेस में 16,000, तो आप इसको कैश में ऐड कर दो, जो हुआ वो कर दो, सीधी सी बात है, हो गया। अच्छा, अब नियर फ्यूचर में जो सामने वाला बंदा है जिसको बेचा गया है, ये बिजनेस को अभी दिया नहीं है, ये बिजनेस को 10,000 रुपये देगा, लेकिन हम इसको ऐसे कर देते हैं नियर फ्यूचर में देगा, अभी नहीं दिया है लेकिन देना है, तो बिजनेस के पास पैसा आएगा। वो कौन है सामने वाला जो है, वो देनदार है। लेनदार अभी लेने के लिए नहीं बैठा हुआ है, बल्कि बिजनेस को देने के लिए बैठा हुआ है ना। 16,000 रुपये नियर फ्यूचर में बिजनेस को देने के लिए बैठा हुआ है, ये कौन है, देनदार। 16,000 का देनदार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेटर।
और डेटर क्या हो गया, चूंकि पैसा बिजनेस को मिलेगा इसीलिए वो डेटर एसेट हो गया। 1 साल के बाद नहीं, 1 साल के भीतर भीतर पैसा मिल जाता है, इसीलिए डेटर करेंट एसेट है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे क्या, डेटर्स। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, इसलिए डेटर्स लिखते हैं हम यहाँ पे। कितना हो गया, 16,000 रुपये प्लस कर देंगे डेटर में। क्लियर है बात। तो देखिए 16 दूना 32 और 32 में से 24,000 चला गया, तो प्लस 8,000 इस साइड में हुआ और प्लस 8,000 उस साइड में भी है, इज इक्वल टू के। तो जाहिर सी बात है कि आपका इक्वेशन मैच कर जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन का क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसके यहाँ पे हम लिखेंगे 0। क्लियर है एकदम बात। चलो इसको हटाते हैं। अब इक्वेशन यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन ट्रांजेक्शन वो लिख लेना। अब नया समीकरण, न्यू इक्वेशन बिजनेस का क्या हुआ, न्यू इक्वेशन। पहले से कैश जो था बिजनेस के पास 35,000 था, अब कितना हो गया 51,000। 51,000 कैश आ गया बिजनेस के पास। इससे अब बिजनेस बहुत सारा काम कर सकता है, फर्नीचर, मशीन, जो मर्जी चाहे वो खरीद सकता है। अब क्या खरीदेगा वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है, जैसा बोलेगा हमें वैसा करना है। प्लस स्टॉक कितना बचा, 0,0,0,1,2, 21,000 रुपये का स्टॉक बचा। यानी बिजनेस के पास अभी जो स्टॉक है वो 21,000 रुपये का दुकान में एकदम लगा हुआ है, सारा सामान कस्टमर आकर उसको खरीद के ले जाएगा। तो दुकान में भी 21,000 रुपये का है, शॉप में, बिजनेस में। अच्छा, सामने वाला पैसा बिजनेस को कितना मिलना है नियर फ्यूचर में, 16,000 रुपये। ये भी तो एसेट है, मिलेगा पैसा, है ना, 16,000 रुपये। इसके बाद अभी जो चुकाना है बिजनेस को, आउटसाइडर को, वो है आपका 10,000 रुपये। और बिजनेस में जो ऑनर का कैपिटल है वो प्रॉफिट से बढ़ गया और 78,000 कैपिटल हो गया। ऑनर का पैसा बिजनेस में 78,000 है। तो देखिएगा कि आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड जोड़ के देखो तो इधर हो जाएगा आपका 78 और 10,000, 88,000 है। इधर भी आप जोड़ोगे तो 88,000 आ जाएगा आपका। क्लियर है बात। लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 5,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ नितेश 3,000। तो टोटल जो है 8,000 रुपये का खरीदा गया है फर्नीचर, जिसमें से कहता है, देखिए इसको भी थोड़ा सा बात को समझिएगा, दिमाग में फिगर बनेगा तो और अच्छा होगा। ये बिजनेस है और बिजनेस के पास अभी कैश जो है वो 51,000 रुपीज़ का कैश है। इससे हम आपको कहे थे कि बिजनेस चाहे तो कुछ भी खरीद सकता है। अभी चाहे तो बिजनेस क्रिएटर को भी पेमेंट कर सकता है, 10,000 रुपये पेमेंट कर देगा तो यहाँ पे 10,000 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ से, और क्रिएटर भी माइनस कर देंगे 10, या तो क्रिएटर हो जाएगा 0। बिजनेस चाहे तो इस 51,000 का कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब बिजनेस ने क्या किया है, आगे देखिए, फर्नीचर परचेज किया गया है ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। तो फर्नीचर जब परचेज किया गया है तो एसेट आएगा बिजनेस में। ये देखिए बिजनेस में फर्नीचर आया, एफ लिख देते हैं, फर्नीचर को आया। गुड्स परचेज करता तो सिर्फ परचेज वर्ड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बिजनेस में गुड्स के लिए परचेज का इस्तेमाल करता है। कि अगर कोई एसेट परचेज करना है तो साफ साफ लिख देगा परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड बिल्डिंग, परचेज्ड आपका प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा साफ साफ एसेट का नाम लिख देगा। लेकिन अगर गुड्स परचेज करना होगा ना तो सीधा परचेज लिख के भी छोड़ देगा, क्योंकि परचेज का मतलब ही होता है बिजनेस में गुड्स परचेज। बिजनेस और क्या ही परचेज करेगा अपने मन से। अगर परचेज लिख दिया तो मतलब सामान खरीद रहा है बेचने के लिए, यानी गुड्स परचेज हो रहा है। लेकिन अगर कोई एसेट परचेज करेगा तो साफ साफ एसेट का नाम लिख देगा, और अभी साफ साफ नाम लिखा भी है क्योंकि गुड्स परचेज कर नहीं रहा है बिजनेस। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहा है, बिजनेस में फर्नीचर आया, ठीक है। बिजनेस के पास कितना पैसा है, 51,000 रुपीज़। यहाँ कैश देखो यहाँ पे है, इसमें से फर्नीचर आया
तो कितना चला गया, कितने का फर्नीचर आया, पहला आया ऑफिस के लिए 5,000 रुपये का, ठीक है, फर्नीचर आया और 5,000 रुपया चला गया बिजनेस से, ऐसे लिखते हैं -5,000 गया ना बाहर, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 5,000, तो कैश तो चला गया। अच्छा फर्नीचर आया तो एसेट तो बढ़ा ना, तो यहाँ पे लिख दो फर्नीचर एसेट साइड में, प्लस कर देंगे थोड़ा नीचे, प्लस कर देंगे यहाँ पे 5,000, ओहो 5,000 बिजनेस में आ गया और 5,000 रुपये कैश चला गया, ठीक है। अब और फर्नीचर परचेज किया गया 3,000 रुपये का। अब ये जो नितेश है, ये नितेश है, इसका घर है अपना, और घर का बिजनेस से क्या ताल्लुकात, ये घर है नितेश का, नितेश का घर है। अब ये क्या किया, बिजनेस से 3,000 रुपये और निकाल लिया, बिजनेस से क्या किया 3,000 रुपये और निकाल लिया, माइनस कर दिए 3,000 रुपये बिजनेस से निकाला है, यानी जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है ना, याद रखिएगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। अगर घर के लिए फर्नीचर दुकान से जाके खरीदेगा तो कभी यहाँ पे देगा नहीं, तो यहाँ पर बिजनेस का 51,000 से 5,000 तो खरीदाया, ऑफिस में फर्नीचर भी आ गया, प्लस कर दिए। अब बिजनेस से 3,000 रुपये निकाला और क्या परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया गया फिर से, लेकिन ये वाला बिजनेस के आने के बजाय ये कहाँ चला गया, नितेश के घर पे। हाउस होल्ड क्या लिखता है यहाँ पे लिखता है हाउस होल्ड यूज़, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए करने के लिए पैसा तो निकाला बिजनेस से, 3,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है, लेकिन क्या कर दिया, इस फर्नीचर को बिजनेस में लाता तो हम यहाँ पर 3,000 रुपये और ऐड करते फर्नीचर में, ठीक है, लेकिन क्या किया, एक तो 5,000 रुपये निकाला ही निकाला ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर, और वे देखिए यहाँ से निकाला 5,000 रुपये माइनस फर्नीचर 5,000 रुपये प्लस, ठीक है, आ गया बिजनेस में। फिर निकाला 3,000 रुपये बिजनेस से, 3,000 रुपये माइनस, लेकिन ये बिजनेस में आने की बजाय ये चला गया घर पे, तो ये तो कैश तो माइनस हुआ ही, लेकिन बताइए ये घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीदा है, तो क्या घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीदा है, ये अपना पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा, तो ये ड्राइंग्स नहीं हो गया, ड्राइंग्स हो गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और जानते हो कि ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल कम होता है, तो 3,000 रुपया, देखिए 3,000 का जो फर्नीचर था वो घर ले गया, पैसा तो निकाला बिजनेस से लेकिन ले गया घर, तो कैपिटल में 3,000 रुपया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैश टोटल बिजनेस से कितना निकला, 5 3 8,000, तो हम सीधा लिखते हैं 8,000 रुपया, क्यों लिखेंगे 5 3, निकला तो 8,000 ही ना, तो बिजनेस से 8,000 निकला, 5,000 का फर्नीचर ऑफिस यूज़ के लिए बिजनेस में आया और 3,000 रुपये का घर ले गया, तो वो ड्राइंग्स हो गया और कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्लियर है बात, चलो देखिए इस साइड में माइनस में है 8,000 रुपये और प्लस में 5,000 रुपये, तो -3,000 एसेट साइड में है और इज इक्वल टू उस साइड में भी -3,000 रुपये है, तो इक्वेशन मैच करना ही करना है। इस ट्रांजेक्शन का स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा 0, इस ट्रांजेक्शन का डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा 0, इस ट्रांजेक्शन का आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा 0। और अब क्या है, फाइनल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेना, सॉरी ट्रांजेक्शन लिख लेना, फाइनल इक्वेशन। चलो बताओ 43,000 रुपीज़ का कैश है बिजनेस में, है या नहीं। 51,000 का कैश था, 8,000 रुपये का जो है वो तो चला गया आपका फर्नीचर परचेस करने में, तो 43,000 रुपीज़ जो है बिजनेस में कैश अभी बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बताइए कि अभी स्टॉक कितने का है, स्टॉक 21,000 रुपये का है, डेटर 16,000 रुपये का है, फर्नीचर अभी 5,000 रुपये का है, आउटसाइडर को चुकाया नहीं गया है पैसा 10,000 रुपया अभी यहाँ पर है, और -3,000 रुपये ड्राइंग्स कर लिया, तो ये हो गया 75,000 रुपीज़, ठीक है। तो 85,000 उधर भी है और इधर भी आप ऐड करके देख लेना, आपका 85,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे,
43,000 है, 21,000 रुपीज़ है, एसेट साइड में 16,000 है और 5,000 है, तो 85,000 इधर और 85,000 उधर। इसका आप चाहो तो बैलेंस शीट भी बना लेना। बैलेंस शीट बनाओगे, मैंने आपको सिखाया है, एसेट साइड में सारा डाल देना, कैश, स्टॉक, डेटर एंड फर्नीचर्स, डेटर्स एंड फर्नीचर ये सारा एसेट साइड में डाल देना और सबके सामने ये वाला अमाउंट आप लिख देना। और उसके बाद फिर लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखोगे, क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर हो गया 10,000 का और कैपिटल हो गया 75,000 रुपीज़ का। ये आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा आपका। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।